तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी तापी मिस, आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी टीचर और मेरा नाम है तापी। बायोलॉजी के लिए मैं हूं काफी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सीधा सीधा आपके सीईटी के रिजल्ट पे क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है। तो ध्यान से देखो बेटा, क्लास 11th क्यों इतनी जरूरी है एमएसटीसीटी का गेम चेंजर करने के लिए। आपको पता होता है कि जब आप किसी चीज का फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हो, आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है। अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग बहुत मजबूती से सालों साल नहीं खड़ी रहेगी। अगर आपका पढ़ाई में आपका फाउंडेशन और बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप सोचो कि आप इसके बेस पर कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दो, ये ना के बराबर होने वाली चीज है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, अगर आपने मास्टरिंग नहीं की 11th के कॉन्सेप्ट में तो क्या आपका 12th स्ट्रांग होगा? सीधी सीधी बातें नहीं होगा। कैसे, बताती हूं। पहले तो एक एमसीक्यू को बायोलॉजी के सीटी में सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको दिए जाते हैं 54 सेकंड। यानी आपके न्यूरॉन्स को बहुत ज्यादा जोर से काम करना होगा, भागना होगा और फटाफट इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट आपके पास आनी चाहिए। तो मुझे बताओ, जिसका क्लास 11 का बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, क्लास 12 कैसे अच्छा होगा? बेटा क्लास 11 के टॉपिक्स कौन से हैं? बायोमोलिक्यूल है बेटा, बायोमोलिक्यूल जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट्स के अंदर आता है। बायोमोलिक्यूल जिस बच्चे का स्ट्रांग नहीं है, पूरी बायोलॉजी उसकी वीक हो सकती है। कैसे? क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि सेल किन केमिकल से बना है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेल बिहेव कैसे करती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल क्या करते हैं, तो आपको बाकी सारे चैप्टर नहीं समझ में आएंगे। रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर में अगर आपको ये नहीं समझेगा कि कैसे एटीपी फॉर्म होनी होती है, कैसे वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, क्योंकि 12th के हर चैप्टर में उसके बारे में आप बात करोगे, एटीपी प्रोडक्शन के बारे में हम बात करते ही हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये सारी जो फिजियोलॉजी है आने वाली एनिमल फिजियोलॉजी से जुड़ी होती है क्लास 12th के। उसके बाद आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइजेशन, जितनी भी सारी चीजें बेटा आपके क्लास 12th से जुड़ी होती हैं। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो ये नहीं आएंगे। सब बोलते हैं कि क्लास 11 से 20 आता है और 12 से 80 मार्क्स का आता है। मुझे लगता है अगर मैं कॉन्सेप्ट के बेस पर देखूं तो बात 50-50 की बनती है, समझ में आती है, क्योंकि यहाँ के बेसिक यहाँ को स्ट्रांग बनाते हैं। बेटा बायोमोलिक्यूल तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको एकदम डिटेल में आना ही चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग फाउंडेशन स्ट्रांग रिजल्ट बनाती है। तो आपको अपने 12th को अगर सक्सेस लाना है, आपको एमएसटी सीटी में लाना है बेटा, 54 सेकंड में आपके न्यूरॉन्स को बहुत तेज काम करना होगा, क्योंकि आपको नॉलेज टू द पॉइंट चाहिए और डिटेल में चाहिए, डीप में चाहिए। ऊपर ऊपर से पढ़ के सीटी नहीं निकलता है। और एक और बात, क्या बात है ऐसा मैम? देखो सीटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, पहले तो 100 मार्क्स का ये आपका बनेगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर 90 मिनट है। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, 11 से 80 और 20 आएगा। डिफिकल्टी लेवल देख लो कैसा है, जेई और नीट जैसा है बेटा, क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आपके लिए अच्छी है, पर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन विल बी मेनली एप्लीकेशन बेस्ड, और क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। बेटा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कब आते हैं? जब आपको पर्टिकुलर थ्योरी अच्छे से समझी होगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की आपको पर्टिकुलर थ्योरी अच्छे से समझी होगी, डेरिवेशन अच्छे से समझा होगा, बायोलॉजी में प्रोसेस अच्छे से समझे होंगे बेटा, तब आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। तुक्का मारने से आज तक किसी का रिजल्ट नहीं आया। और इस चीज को बहुत इजी बनाने के लिए एक टीम आपके साथ है जिसकी एक ही ड्रीम है, वन टीम वन ड्रीम जीडीए महाराष्ट्र। क्या बोल रही हूं मैं? वन टीम वन ड्रीम जीडीए महाराष्ट्र से ये पॉसिबल है, क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि लेक्चर्स कितने डिटेल में, कितने अच्छे से आपको पढ़ाए जाते हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो सके। ये डेडिकेशन मुझे नहीं लगता आपको और कहीं मिलेगी, मतलब बहुत डेडिकेटेड टीचर है। अगर आप एग्जाम के लिए लेट सो रहे हो तो टीचर्स भी लेट सो रहे हैं, आपको पता है, बहुत मेहनत चल रही है। और 25 तारीख को बैच लॉन्च होने वाला है आपका सीटी का, जो कि बहुत ही जरूरी है कि आप प्रिपरेशन को अच्छे से करो। जो बच्चे रिपीटर है या जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है ये। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बेस्ट शायद हमारे टाइम पे होता, इतना बेस्ट है ये कोर्स, ये टीचर्स, ये सब लोग। और आपको पता होना चाहिए कि सीटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा। अगर आप पीसीएम देने वाले हो और पता है तुम्हारी बैच इतनी लकी है कि जिसके 2 बार हो रहे हैं एग्जाम, मतलब तुमसे बैच लकी है कौन सी? और ऊपर से इसी साल जीडीए महाराष्ट्र का कोलैबोरेशन हुआ है। अब इससे लकी क्या बात हो सकती है? मतलब तुम ही बैच ही लकी हो एकदम से। तो देखो मैथमेटिक्स है, स्टडी आपके स्टैंडर्ड 11 से आपको कितने स्टडी करेंगे, आपको जो भी पढ़ोगे बस 10 मार्क आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे एमसीक्यू, यहाँ से आएंगे 40,
इंटू आप 2 कर दो, इसमें होगा और आपको कितना मिल जाएगा 100 मार्क्स। फिजिक्स और बायोलॉजी तो कॉमन होंगे, तो दोनों को हम पेपर 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना पढ़ना है, स्टडी करनी है आपको कितनी, पूरी 11th-12th है ना, मतलब 11th का आपको 4 चैप्टर बायोलॉजी में होगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। फिर इसमें 11th और यहाँ से 40, तो इतने आपके मार्क्स बन जाएंगे। केमिस्ट्री इतना, और फिजिक्स का इतना, बायो का इतना, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर कौन से आने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन। बेटा ये बेसिक है, और यहाँ पे मैंने एवरेज वेटेज लिखा है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये वेटेज चेंज होता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, पर मैंने आपके लिए मेहनत करके हमारी टीम ने एक पर्टिकुलर वेटेज निकाल के रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर वेटेज जनरली 20 मार्क्स के आसपास जाता है, बट इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ लगता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन आएगा, है ना, इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर ओरिजिन, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन और बायोडाइवर्सिटी। हर, और ये है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी, बोर्ड के जैसा आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, पर एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। तो बेटा अभी ये जो बैच लॉन्च होने वाली है, आप जरूर इस पे पढ़ें, अपने मार्क्स अच्छे लाएं। भले अगर आप रह गए हो, आप ऐसे बच्चे हो कि आपने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ाई की, बोर्ड भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बेटा आपने देखा होगा हमारे साथ बच्चों का इंटरव्यू हुआ हमारे चैनल पे, आप अब देखोगे, आप जाके देखो, ढूंढो वीडियो, बेटा बच्चों के कम परसेंट भी आए हैं, पर सीटी में मार्क्स अच्छा होने की वजह से मस्त कॉलेज मिल गया, एकदम बढ़िया सा कॉलेज मिल गया है। ठीक है, तो अगर क्लास 12th के बोर्ड में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो सीटी आपका सबसे लास्ट चांस है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। और जीडीए महाराष्ट्र आपके सारे सपने पूरा करेगा, क्योंकि हमारी टैगी लाइन गया, 1 टीम 1 ड्रीम। एक ही टीम है, एक ही ड्रीम है उसका। क्या है ड्रीम, कि हमारे महाराष्ट्र के सारे बच्चों को अच्छा कॉलेज मिले, वो एक सुनहरा भविष्य डिजर्व करते हैं, और उसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने ले ली है। ठीक है, तो आपको भी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और आके क्या कर लो, आप बैचेस में पढ़ना, अच्छे से रिजल्ट लाना, क्योंकि आपको पता है ये लास्ट चांस है अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने का, और आपको ये करना है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, आई विल डू इट। ओके, और करना है, बस करो या मरो, बस अब करना है। ठीक है, हम लोग भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा के साथ बटाटा गाइस।